इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। पहले थोड़े कम बड़े दिए थे, अब की बार थोड़े से बड़े बड़े दे दिए हैं। अब की बार थोड़े बड़े बड़े दिए थे। पहले स्टील के दिए थे, अब की बार पीतल के दे दिए। अब की बार पीतल के दे दिए और पीतल के बर्तन दे दिए और वह बर्तन ले गया और उसने 2-3 दिन बाद उसने आकर के बर्तन वापस किए और पहले से डोड़े बर्तन वापस किए। जितने दिए थे उससे डोड़े वापस कर दिए। अब वह बड़ा खुश, कहता मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जाके तुम्हारे बर्तन अगर बर्तन दूसरे पैदा कर देते तो मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने ठीक है भाई रख लिए कि ये काम बढ़िया है। और कुछ महीना 2 महीना 4 महीना बाद फिर वह आया कि थोड़ा सा फंक्शन हो रहा है, आप बर्तन दे दो। तो उसने इसको देने में कोई घाटा नहीं है, इसको बर्तन देने में कोई घाटा नहीं है। उसने अब की बार तांबे के बर्तन दे दिए, सब तांबे के पीतल के बढ़िया सुंदर सुंदर बर्तन दिए। तो जैसे माता पिता होते हैं संतान भी वैसे ही पैदा होती है। तो उसने अब की बार अच्छे अच्छे बर्तन तांबे के और पीतल के बढ़िया बड़े बड़े दे दिए। तो अब की बार फिर उसने डोड़े करके लौटा दिए। उन्हें आपके बर्तन में मेरे यहाँ संतान पैदा कर दी, उसने फिर रख लिए। ये काम बढ़िया है। अगली बार 6 महीने बाद वह फिर आया कि देखो अब मेरे बच्चे की शादी है और बच्चे की शादी में थोड़े बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास बार बार मांगने आते, मुझे शर्म तो आती है, लेकिन आप मुझे कुछ बर्तन दे दें। तो अब की बार अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। और उसने अब की बार कुछ सोने चांदी के बर्तन भी साथ में दे दिए। अब की बार सोने चांदी के बर्तन भी दे दिए उसने। और जितने सोने के चांदी के बर्तन थे सब दे दिए कि बढ़िया तुम अपनी लड़की की शादी करो, है ना, और बढ़िया लड़की की शादी करो और बढ़िया ठाठ से, कोई बात नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता तो तुम मांग लेना। और अब की बार उसने बर्तन दे दिए और बर्तन देने के बाद वह व्यक्ति चुपचाप घर बैठ गया। और एक दिन आया, रोते रोते आया, आंसू बहाने लगा। रोते रोते आया, आंसू बहाने लगा कि क्या हुआ, कि क्या करें सेठ जी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आखिर हुआ क्या कि आपके बर्तन मेरे यहाँ गए थे, वो सारे के सारे बर्तन मेरे यहाँ पहुँचते ही मर गए हैं। वो सारे के सारे बर्तन मेरे यहाँ पहुँचते ही मर गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो काटो तो खून नहीं है। सेठ जी का मुंह सूख गया कि तो क्या करता, बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या, बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या। मैंने कहा सेठ जी मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मर गए। मुझे विश्वास नहीं था कि आपने इससे इतनी अल्प उम्र के बर्तन दे दिए। मैं सोच रहा था आपने तो लंबी उम्र के बर्तन दिए होंगे, आपने इतनी छोटी उम्र के बर्तन दिए जिनकी आयु थोड़ी सी शेष बची थी, और वे हमारे यहाँ आके मर गए। अब सेठ जी बड़े परेशान, अब क्या करें, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। क्यों, अगर जन्म ले सकते हैं बर्तन तो मर भी सकते हैं। बात बढ़ती गई, बात बढ़ती गई, पुलिस थाने तक पहुंच गई। पुलिस भी परेशान कि क्या बात है, बर्तन कहीं मरते हैं, ये कैसे हो सकता है। उनकी धोखाधड़ी का काम है, कुछ गड़बड़ जरूर है। और बात बढ़ते बढ़ते अदालत तक पहुंच गई। जज के सामने केस पहुंचा। जज ने पूछा कि बताओ क्या हुआ। उसने कहा साहब इनके बर्तन मेरे यहाँ गए थे, ये बात सही है मैंने लिए थे, ये बात सही है मैंने लिए थे, लेकिन वह जाते ही मेरे यहाँ मर गए। इन्होंने ऐसे बर्तन दिए, ऐसी घटिया क्वालिटी के दिए कि मेरे यहाँ पहुँचते ही मर गए, तो मैं क्या करूँ। जज ने कहा कि कहीं ऐसा होता कि बर्तन मरते हैं, कि साहब आप एक बात बताओ,
जब जो जन्म लेता है वो मरता कि नहीं मरता है? जो जन्म लेता है वह मरता कि नहीं मरता है? कि हाँ वो मरता है। तो इनसे पूछो कि इनके यहाँ मेरे यहाँ बर्तनों का जन्म हुआ था नहीं हुआ था? उन्हें पूछो, नहीं हाँ। कितनी बार हुआ था? कि 3 बार हुआ था। 3 बार मैं इनसे बर्तन लेके गया था और तीनों बार इन्होंने बच्चा पैदा किए और मैंने इनको वापस कर दिए। पूछो इन्हें लिए कि वापस लिए? उन्हें हाँ लिए थे वापस लिए थे। हाँ लिए थे। ओहो प्यारे बंधुओं, वो जज कहता है कि अब तुम गलत नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा काम तो ठगना ही है और तुमने ठग लिया अपनी बुद्धि से। अब ये इसको सोचना चाहिए था कि बर्तन कहीं जन्म लेते हैं। प्यारे बंधुओं, दगा किसी का सगा नहीं है। कभी भी किसी के छल कपट से, मायाचारी से हम कोई वस्तु ठग भी लेते हैं तो क्या वह वस्तु हमें लाभ देगी? या लाभ देगी तो कब तक लाभ देगी? प्यारे बंधुओं, वह लाभ नहीं देगी बल्कि हानि ही पैदा करेगी। हमें किसी की 2 पैसे की वस्तु गलत भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। कोई तुमसे भले ही कहे कि तुम्हारी है, तब भी अगर गिफ्ट कर दे तो बात अलग है, अन्यथा हम लोगों को ऐसे छल करके किसी की वस्तु को नहीं लेना चाहिए। छल कपट मायाचारी ये सब इस जीव को नीचे ही गिराने वाले हैं। जिसका मन हृदय साफ हो जाता है वह अपनी भी वस्तु को रखने में उसको कष्ट महसूस होता है। दूसरे की वस्तु कहीं वह छल से ले ले तो उसको कष्ट होगा ही होगा। वह क्यों लेगा? प्यारे बंधुओं, कितनी ही वस्तु पड़ी रहें, कितनी ही रखी रहें, वह वस्तु जो तुम्हारी नहीं है, कहीं तुम उसको अपना कहते हो तो वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। प्यारे बंधुओं, उपदेशात्मक भी जो भाषाएं बोली जाती हैं, उपदेशात्मक भी जो शब्द कहे जाते हैं, उनमें भी हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है और हम साधु उनका उत्तर देते हैं, विद्वान उसका उत्तर देते हैं, तो विद्वानों को वही बात कहना चाहिए, साधुओं को वही बात कहना चाहिए जिनवाणी में लिखी है। अपने मन से कभी शास्त्रों की बात का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। आज इस जगत में बहुत शास्त्रों का अवर्णवाद होने लगा। शास्त्रों की बात को लेकर के व्यक्ति पहले देखता है कि मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, और नहीं करता हूं तो शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं, ऐसे इस बात को पलट देता है, ऐसे इस बात को घुमा देता है और घुमा करके शास्त्रों की बात को गलत प्रस्तुत कर देता है। उससे बड़ी मायाचारी दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। कहीं तुम छोटा सा पाप कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, वह तो कदाचित तुम्हारी ढक जाएगी, लेकिन जिनवाणी की बात को कभी माया से प्रकट मत करना। तुम्हें नहीं आता है बात अलग है, तुम्हारी पालन करने का शक्ति नहीं है बात अलग है, ज्ञान का तुम्हारा क्षोभसम नहीं है, किसी बात का निर्णय तुम नहीं कर पा रहे हो, तो ये कहता ना इस बात का मेरी समझ में नहीं आ रही है। विद्वत्ता पर कोई दोष नहीं आएगा, तुम्हारे ज्ञान पर कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन उस बात को घुमा करके अपने ही शब्दों में गलत अर्थ प्रकट करें तो उसमें बहुत बड़ा दोष लगता है। हम सभी विद्वानों से और सभी साधकों से एक ही बात कहते हैं कि कभी शास्त्रों की बात को घुमा फिरा के मत कहना। आज शास्त्रों की बात को घुमा फिरा के कहने का एक प्रचलन चल गया। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो शास्त्रों की बात को इतना घुमा के कहते हैं कि श्रोता भटक जाए, श्रोता भटक जाए, उसका मार्ग समाप्त हो जाए, वह भूल जाए। कुछ विद्वान कहते हैं कि आज पंचम काल में मुनराज नहीं होते, पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं।
जो मुनि के वेश में घूम रहे हैं वे मुनराज नहीं है। ओहो, अब उस विद्वान से पूछो, उस विद्वान से पूछो तुम इस बात को कह रहे हो शास्त्र के किस प्रमाण से कह रहे हो? शायद उसका उत्तर उसके पास नहीं होगा। साधुओं की कमी तो वो देख लेगा, साधुओं की कमी तो देख लेगा, और कमी नहीं भी होगी तब भी कमी बता के उसको प्रस्तुत कर देगा। लेकिन पंचम काल में मुनराज नहीं होते हैं ऐसा वह कह के या वह छल कर रहा है, और ज्ञान का क्षोभसम नहीं होने के कारण वह अर्थ नहीं लगा पा रहा है और कह रहा है पंचम काल में मुनराज नहीं होते हैं। श्रावकों की और साधुओं की चर्या है, श्रावक अपनी चर्या का पालन करता है, मुनराज अपनी चर्या का पालन करते हैं। और कोई श्रावक अपनी चर्या का पालन तो नहीं करता है और मुनराज की चर्या को देख करके दोष लगाता है, उस जैसा दोषी कोई दूसरा श्रावक नहीं होता। श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? कितने कर्तव्य होते हैं? 6। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और तप। देव पूजा यानी गुरु देव की, भगवान की पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, ये श्रावक का अपना धर्म है, श्रावक का अपना कर्तव्य है। ऐसे श्रावक का अपना कर्तव्य होता है। गुरुओं की उपासना करना भी श्रावक का कर्तव्य होता है। और श्रावक के और मुनिराजों के सम्यक दृष्टि श्रावक कितने गुण होते हैं? सम्यक तो कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। कौन कौन सी? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना, अमूढ़ दृष्टि। ये सम्यक्त के 8 गुण होते हैं। सम्यक्त के इन 8 गुणों से सहित ही वह श्रावक या मुनि जो है वह श्रावक या मुनि है। जो सम्यक्त के गुणों से सहित नहीं होता है वह श्रावक या मुनि नहीं हो सकता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। प्यारे बंधुओं, जो मुनराज की चर्या पर शंका करते हैं वे कैसे श्रावक हो सकते हैं? अरे मुनि मुनि हैं, मुनि अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन श्रावक का धर्म है मुनराज के कहीं दोष भी उत्पन्न, तुम देख लो, कदाचित चारित मोहिनी कर्म के उदय से कोई दोष प्रकट हो सकता है, तब भी अपनी जिह्वा से उस दोष को कहना मत। क्यों? उपगुहन करना, ढांकना, स्थितिकरण करना, ढांकना, उनको स्थितिकरण करना, ये मुनराज का या श्रावक का धर्म है, ये सम्यक दृष्टि का धर्म है। ये नहीं कि मुनराज या श्रावक की आप उछालो, व्हाट्सएप चलाओ कि हाँ इनने ऐसा किया उनने ऐसा किया, ये श्रावक का धर्म नहीं है। प्यारे बंधुओं, ये तो जिनवाणी का, गुरुओं का अवर्णवाद है। कहने का तात्पर्य है कि इस पंचम काल में कई प्रकार के श्रावक भी होते हैं और कई प्रकार के मुनराज भी होते हैं। अब कोई कहे कि ऐसे मुनराज मुझे चाहिए जो गिम्मे के से रथा वर्षाले रघुमल रेणीसु, जो ग्रीष्म काल के पर्वत के शिखर पर साधना करें, वर्षा काल में वृक्ष के नीचे साधना करें और शीत ऋतु में नदी के किनारे साधना करें। प्यारे बंधुओं, समझाया जाता कि वे मुनराज होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा नहीं करते वो मुनराज नहीं होते हैं। ऐसा कोई समझाता है तो उससे कहना तू छली कपटी मायाचारी है। क्यों? क्योंकि तूने पहले अपनी श्रावक चर्या का पालन तो किया नहीं और मुनराजों के दोष देख रहा है। अरे आगम में 6 सहनन बताए। उत्कर्ष सहनन जो है, उत्कर्ष सहननधारी मुनराज कैसी भी साधना कर लें उनका शरीर सहन कर लेता है,
और कदाचित मुंडाज साधना सहन नहीं कर पाते हैं, तो श्रावक का कर्तव्य है कि साधुओं की बैयावृत्ति करे, साधुओं की बैयावृत्ति करे, ना कि कमी निकाले। कमी निकालने वाला श्रावक श्रावक नहीं होता है, वह धर्मात्मा नहीं है, वह धर्म पर दोष लगाने वाला है। प्यारे बंधुओं, ऐसे धर्मात्मा जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, अपने आप को कहते हो धर्मात्मा हैं, लेकिन धर्म की चर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, वे कभी धर्मात्मा नहीं होते हैं। प्यारे बंधुओं, जो व्यक्ति साधुओं के लिए चौका लगाता है, आहार दान देता है, साधुओं की सेवा करता है, बैयावृत्ति करता है, कदाचित उसको कोई साधु के अंदर दोष दिखते हैं और तब भी वह साधुओं के दोष को बाहर उजागर नहीं करता है, वह महाराज के पास बैठता है और धीरे से कहता है कि महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या शास्त्रों के माध्यम से, किसी विद्वान के माध्यम से, किसी दूसरे साधक के माध्यम से इनको कैसे समझाया जाए, कैसे स्थिरीकरण किया जाए, इस बात को वह ध्यान रखते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे हमको साधकों की चर्या पर कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए और साधकों को भी अपनी चर्या को निष्कपट पालन करना चाहिए। निष्कपट, रंच मात्र भी मायाचारी नहीं होना चाहिए। लोग श्रावकों की चर्या का पालन तो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन साधकों की चर्या का पालन की चर्चा नहीं करते। मैं कहता हूं श्रावकों की चर्या का भी पालन होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, अगर साधक और श्रावक दोनों ही अगर हमारे श्रेष्ठ हैं, श्रावक या साधु में कोई भी एक पहिया बिगड़ता है तो धर्म का रथ आगे नहीं चल पाता है, और श्रावक और साधु दोनों ही अपने उत्कृष्ट हैं तो धर्म का रथ आगे बढ़ता जाता है। प्यारे बंधुओं, छल कपट किसी का सगा नहीं है, मायाचारी किसी की सगी नहीं है। जिसने भी संसार में मायाचारी की है उसने उसका फल भोगा ही भोगा है, उसने उसका फल भोगा ही भोगा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबलजिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।